तो प्रधानमंत्री ने कैसे बंगाल दिवस के मौके पर पिछली सरकार को घेरा है, चलिए विस्तार से समझते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मोदी 2 दिनों के बंगाल दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तारकेश्वर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस बीच 820 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया पीएम ने। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बंगाल में परिवर्तन साफ नजर आ रहा है। बंगाल में टीएमसी के गड्ढे भरने का काम शुरू हो चुका है। बंगाल में बिजली की रफ्तार से अब काम हो रहा है। बंगाल अब नए भविष्य के निर्माण में जुट चुका है। पीएम ने कहा, सिंडिकेट वाले अब जनता से माफी मांग रहे हैं। वसूली वाले गुंडे को अब जेल भेजा जा रहा है। टीएमसी पर बंगाल को घुसपैठियों का अड्डा बनाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश हुई थी, लेकिन अब इतिहास की गलती नहीं दोहराई जाएगी। अब सिर्फ बंगाल के विकास पर फोकस होगा। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही कहा कि बंगाल में विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। तो पीएम मोदी ने तारकेश्वर की रैली से क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं सीधे पीएम को। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है, ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी जहां प्रसन्न है, उसके कार्यकर्ता काफी प्रसन्न है, और वहीं अगली तरफ क्या, आइए दिखा देते हैं। टीएमसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हार के बाद टीएमसी बेचैन है, ममता बनर्जी परेशान है, कार्यकर्ता जो है निराश हैं और उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टीएमसी के 3 बैंक खातों को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं विस्तार से कि क्या ये मामला, ऐसा क्यों हुआ है। आइए रख देते हैं आपके सामने डिटेल्स। तो अभिषेक बनर्जी के कोलकाता लौटते ही टीएमसी को नया झटका लगा। शुक्रवार देर रात टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। तीनों खाते एचडीएफसी बैंक के हैं, जिनमें करीब 440 करोड़ रुपए जमा है। इनमें 260 करोड़ रुपए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के खाते में और 180 करोड़ पार्टी के त्रिपुरा गोवा यूनिट के खातों में बताए गए हैं। अब पार्टी के इन तीनों खातों में जमा पैसे नहीं निकाले जा सकेंगे। पार्टी के बागी विधायकों ने इन पैसों के सोर्स की जांच की मांग की है। उन्होंने विद्यानगर में साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी जी। और इससे पहले पार्टी के कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने बैंक को चिट्ठी लिखी थी और तृणमूल कांग्रेस के खातों के उस पर बैन लगाने की मांग की थी, जिसे फ्रीज कर दिया गया है। अरूप विश्वास ने चिट्ठी में पार्टी नेतृत्व पर कंफ्यूजन की भी दलील दी थी। देखिए टीएमसी के खातों के फ्रीज होने पर बीजेपी और टीएमसी क्या कह रही है, सुनते हैं दोनों को। ये पैसा कहां से आया है? एक्सटॉर्शन का पैसा है, कटमनी का पैसा है, गवर्नमेंट फंड साइफन हुआ है, लिप्स एंड बाउंड्स का पैसा है। ये सब प्रूव होना चाहिए। हम लोग तो प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो ये हम लोग इसलिए एफआईआर किए हैं। तो एफआईआर से गवर्नमेंट अगर प्रूव करेगा मालूम होगा, और खास करके ये पैसा इस्तेमाल भी ना हो। देखो तृणमूल कांग्रेस से टीएमसी के इतने अकाउंट की बात हो रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि बागी रीता ब्रता को लगता है कि टीएमसी के खाते में गलत तरीके से पैसा आया है, तो उन्होंने उसे क्यों लिया और चुनाव के काम में इस्तेमाल क्यों किया। सब বিতর্ক নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না। अमाउंट आज दिखाई दे रहा है आज, या जिस अमाउंट के बारे में हम सुन रहे हैं, एज ए रीजनल पार्टी ये बहुत बड़ा ये है। और जब बॉन्ड चालू किया गया था उस समय नेशनल पार्टियों के बाद, बीजेपी के बाद, बीजेपी नेशनल पार्टी है, इतने सारे स्टेटों में पावर स्वाभाविक है, उसमें उसको ज्यादा बॉन्ड मिला था। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा बॉन्ड आपको तृणमूल कांग्रेस को मिला था, बीइंग ए रीजनल पार्टी। तो कैसे मिला, क्यों मिला, अब इलेक्शन कमीशन अगर समझती है तो इलेक्शन कमीशन इसका इंक्वायरी करेगी। पार्टी का कार्यालय चला गया है, पार्टी का लीडर कहाँ है पता नहीं, तो विधानसभा में, लोकसभा में
काउंसिलर पंचायत सब भाग रहे हैं पार्टी छोड़ करके, कोई नहीं रहेगा, दोनों छोड़कर। टीएमसी पार्टी नहीं, उसका अकाउंट कहाँ है? अभी अकाउंट का मालिक कौन होगा तय हो जाए, उसके बाद तो होगा ना। और देखिए, अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर जमकर बवाल हो गया। ये तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। देखिए जरा, ये कोलकाता एयरपोर्ट है। ये देखिए, हेलमेट से जिसके हाथ में जो आ रहा है, ये देखिए, इस शख्स को हेलमेट से पीटा गया। कोलकाता एयरपोर्ट है, वहां भारी